गुरुग्राम स्थित कांग्रेस कार्यालय में राज्य स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कहा कि भाजपा ने मनरेगा में बदलाव कर गरीबों से रोजगार की गारंटी छीनी है, जबकि 21 दिसंबर 2025 को कांग्रेस हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मनरेगा को मजदूर विरोधी तरीके से खत्म करने का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष पंकज डाबर ने कहा कि भाजपा सरकार बदले की भावना से कांग्रेस और विपक्ष को निशाना बना रही है। मीडिया के प्रमुख हरियाणा प्रदेश के संजीव भारद्वाज जी, मोहित जी, चौधरी जी और सभी कांग्रेस के सिपाही जवान सिपाहियों, आज ये प्रेस वार्ता विशेष रूप से राष्ट्रीय दो मुद्दों को ध्यान में रख करके रखा गया है। पहला जो मुद्दा है इस देश में, आप सब देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के पटल से लेकर संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही है। वो लड़ाई है इस देश के लाखों गरीब मजदूरों की लड़ाई, पारिश्रमिक से अपनी आजीविका जीने वाले जो गांव के श्रमिक है, जिसने गांव को बनाने का काम किया, पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया, गांव में जो अधिसंरचना पैदा करने का काम किया। मोदी सरकार ने किस तरह कल उनके अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार थे, उस अधिकार को सही पूछिए तो लूट लिया है। पूरा देश स्तब्ध है। 12 करोड़ मनरेगा के जो पारिश्रमिक, जो श्रमिक होते थे, उनके आजीविका का गारंटी के साथ अधिकार जो दिया गया था, संवैधानिक अधिकार मनमोहन सिंह जी के सरकार में, उस अधिकार को जो 20 साल से चल रहा था रातों रात, उसको हड़पने का काम वर्तमान मोदी सरकार ने तानाशाही के रवैये का अपना अंतिम रूप दिखाते हुए पूरी तरह खत्म कर दिया। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, आप सब देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से किस तरह इस देश में एक माहौल पैदा करने का काम, लगभग 12-13 वर्षों से वो माहौल चल रहा था, गांधी परिवार पर, कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का, उसका भी पटाक्षेप हो गया जब कोर्ट ने उस पर कार्रवाई की। इस दो विषय पर विशेष वार्ता राष्ट्रीय स्तर पर आज कल लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष माननीय राव नरेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में आज हरियाणा की ये विशेष वार्ता आपके बीच है। साथियों, हम सब ने देखा है किस तरह ये सरकार लगातार मजदूर विरोधी रही। जब मनरेगा की बात आई 2014 में, मोदी जी जब आए थे, आते ही उन्होंने किस तरह से इस स्कीम का मखौल उड़ाया था। हालांकि सबको पता है, नीति आयोग ने इसी योजना की सबसे ज्यादा तारीफ की और कहा कि यदि ये योजना नहीं होती तो ग्रामीण भारत की जो तस्वीर बदलने का जो एक दृश्य दिख रहा है, संभवतः वो नहीं दिखता। जिस तरह इस योजना को लगातार खत्म करने के लिए व्यवस्थित ढंग से प्रयास किया मोदी सरकार ने, कभी बजट कम कर दिया, कभी मजदूरों को जो उनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, राज्यों को बजट नहीं एलोकेट किया, फिर धीरे धीरे उसमें डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस पैदा करके कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करने का काम किया और अंततः जो है बहुत सारे मजदूरों का नाम पहले काटने का काम किया। 12 करोड़ मजदूर जो इस पर आश्रित थे, ये दौर भी आ गया धोखा देते देते कि अब जो है इस पूरे योजना को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस पे है। पहला बिंदु है कि सरकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे बीच एआईसीसी से प्रवक्ता श्री अजय उपाध्याय जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राव नरेंद्र सिंह जी, उनके साथ मंचन सिंह, हमारे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भाई वर्धन यादव जी, मीडिया इंचार्ज हरियाणा के संजीव भारद्वाज जी, और मेरे साथ मंच पर गुड़गांव विधानसभा से प्रत्याशी रहे मेरे भाई मोहित ग्रोवर जी, और पटौदी से पल चौधरी जी, और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्तागण। आज की इस
महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है और मैं एक बार आपका धन्यवाद भी करता हूं। अब मैं गुजारिश करूंगा उपाध्याय जी से कि आपको संबोधित करें। उपाध्याय जी। अभिनंदन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राव नरेंद्र सिंह जी इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे साथ शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज जी, ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्धन यादव जी, प्रेस मीडिया के प्रमुख हरियाणा प्रदेश के संजीव भारद्वाज जी, मोहित जी, चौधरी जी और सभी कांग्रेस के सिपाही जवान सिपाहियों, आज ये प्रेस वार्ता विशेष रूप से राष्ट्रीय 2 मुद्दों को ध्यान में रख करके रखा गया है। पहला जो मुद्दा है इस देश में, आप सब देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के पटल से लेकर संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही है। वो लड़ाई है इस देश के लाखों गरीब मजदूरों की लड़ाई, पारिश्रमिक से अपनी आजीविका जीने वाले जो गांव के श्रमिक है, जिसने गांव को बनाने का काम किया, पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया, गांव में जो अधिसंरचना पैदा करने का काम किया। मोदी सरकार ने किस तरह कल उनके अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार थे, उस अधिकार को सही पूछिए तो लूट लिया है। पूरा देश स्तब्ध है। 12 करोड़ मनरेगा के जो पारिश्रमिक, जो श्रमिक होते थे, उनके आजीविका का गारंटी के साथ अधिकार जो दिया गया था, संवैधानिक अधिकार मनमोहन सिंह जी के सरकार में, उस अधिकार को जो 20 साल से चल रहा था रातों रात, उसको हड़पने का काम वर्तमान मोदी सरकार ने तानाशाही के रवैये का अपना अंतिम रूप दिखाते हुए पूरी तरह खत्म कर दिया। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, आप सब देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से किस तरह इस देश में एक माहौल पैदा करने का काम, लगभग 12-13 वर्षों से वो माहौल चल रहा था, गांधी परिवार पर, कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का, उसका भी पटाक्षेप हो गया जब कोर्ट ने उस पर कार्रवाई की। इस 2 विशेष विषय पर विशेष वार्ता राष्ट्रीय स्तर पर आज कल लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष माननीय राव नरेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में आज हरियाणा की ये विशेष वार्ता आपके बीच है। साथियों, हम सबने देखा है किस तरह ये सरकार लगातार मजदूर विरोधी रही। जब मनरेगा की बात आई 2014 में, मोदी जी जब आए थे, आते ही उन्होंने किस तरह से इस स्कीम का मखौल उड़ाया था। हालांकि सबको पता है नीति आयोग ने इसी योजना की सबसे ज्यादा तारीफ की और कहा कि यदि ये योजना नहीं होती तो ग्रामीण भारत की जो तस्वीर बदलने का जो एक दृश्य दिख रहा है, संभवतः वो नहीं दिखता। जिस तरह इस योजना को लगातार खत्म करने के लिए व्यवस्थित ढंग से प्रयास किया मोदी सरकार ने, कभी बजट कम कर दिया, कभी मजदूरों को जो उनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए राज्यों को बजट नहीं एलोकेट किया, फिर धीरे धीरे उसमें डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस पैदा करके कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करने का काम किया और अंततः जो है बहुत सारे मजदूरों का नाम पहले काटने का काम किया। 12 करोड़ मजदूर जो इस पर आश्रित थे, ये दौर भी आ गया धोखा देते देते कि अब जो है इस पूरे योजना को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस पे है। पहला बिंदु है कि कैसे पक्ष और विपक्ष मिल करके संवाद, वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया से लोकतंत्र चलती है और लोकतंत्र में इक्वल प्लेइंग फील्ड रहता है। जो हम अभी ये महारैली पूरे देश में कर रहे हैं, अभी राहुल जी ने किया और हरियाणा प्रदेश में 17 तारीख को पूरे देश में हुआ, वोट चोरी को लेकर। वोट चोरी का कहीं ना कहीं आशय इससे जुड़ा हुआ है और मैं तो कहता हूँ ये मनरेगा से भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस मनरेगा में 12 करोड़ श्रमिक जो सबसे निचले पौधान पर हैं, गांधी जी उसको भगवान मानते थे और उनकी सेवा ही धर्म है, ये मानवता का धर्म है। उस धर्म को कहीं ना कहीं भाजपा खत्म करके
और फिर भी चाहती है कि वो चुनाव जीत जाए। कहीं ना कहीं ये तो है कि उसे इसका डर नहीं है। राजनीतिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र में पहचान विश्व में महात्मा गांधी के नाम से जानी जाती है, और गांधी जी की पहचान इस गरीब भारत के ग्रामीण गरीबों के साथ उनके उत्थान और ग्राम का उत्थान कैसे हो, उसको कैसे स्वावलंबन मिले, उसके साथ जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इसी वैचारिक आधार को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने महात्मा गांधी का नाम जोड़ा। जब ये योजना को बदलने की बात आ रही थी तो लगा शुरुआत में कि ये तो सिर्फ गांधी का नाम बदलने की बात कर रहे हैं क्योंकि गांधी जी से नफरत करते हैं। पर सच ये देखने में आया है, जब पूरी योजना की बात आ गई और सामने आ गया तो हम लोगों ने देखा कि ये सिर्फ गांधी जी का नाम नहीं, सिर्फ गांधी जी को ये धोखा नहीं दे रहे हैं। ये झूठा एक प्रचार किया कि हमने जो है इसमें राम जी का नाम जोड़ दिया है ना। ये गांधी जी को तो हटा ही दिया, इसमें राम जी का भी नाम स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं है। योजना की यदि विस्तृत जानकारी आप ले तो उसमें दिख जाएगा कि कहीं राम जी नहीं है। ये सिर्फ दिखावे का राम जी को भी धोखा है। और सबसे बड़ा धोखा जो दिया है, गांधी जी और राम जी की जो संतानें हैं गांव में, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो जिनको अधिकार नहीं है, उन अधिकारों को जो हमने दिया था उससे वंचित करने का काम कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस योजना के तहत है वो है, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि कैसे इसको खत्म करने के लिए सिस्टमेटिकली इन्होंने प्रयास किया कि जो सामाजिक न्याय, काम की गरिमा, श्रम की गरिमा का जो इसमें महत्व था और गांधीवादी विचार था, स्वावलंबन की जो अवधारणा थी, उसको खत्म करने में न केवल पंचायतों से अधिकार छीनने की ये बात कर रहे हैं, राज्य पर भी अलग से बोझ पैदा कर रहे हैं। पंचायतों से जो अभी तक निर्णय होते थे, मंत्री जी रहे हैं आप हरियाणा सरकार में, बहुत सारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, आप सबने देखा है कि कैसे पंचायत इसको एलोकेट करता था कि कौन सा काम पंचायत को कराना है, उसे जानकारी रहती थी। अभी जो स्कीम लाया गया है, इस स्कीम में स्पष्ट तौर पे बोल दिया गया कि आप जो है, केंद्र जो है इसको तय करेगी इसकी कि कहां क्या काम करना है। दूसरा, राज्य पर अलग से बोझ पैदा कर दिया गया कि अब 40% राज्यों को देना है। ये सबको पता है कि राज्यों पर कर्ज कितना है। ये पहले जो स्कीम होती थी, सिर्फ केंद्र सरकार इसमें अधिकतम 90% देता था और 10% मटेरियल खर्च में राज्यों का हिस्सेदारी होती थी। वेजेज 100% केंद्र सरकार को देना होता था, और वेजेज यदि ज्यादा होता था, बजटरी प्रावधान कम है, तो हम जो भेजते थे, राज्य जो भेजते थे, उसको भी सरकार जो है बाद में उसमें सप्लीमेंट्री बजट डाल करके और पूरा करती थी। अब जो स्कीम आया है उसमें इसको खत्म करके केंद्र सरकार तय कर देगी कि इतना बजट मेरे पास है और इसी बजट से आपको जो है आगे जो है काम करवाना है, और क्या करवाना है वो भी मैं यहां से केंद्र सरकार तय करेगी। जो ग्राम पंचायत तय करते थे, अब केंद्र सरकार उसको तय करेगी, और उसका खर्च वहन करने का काम राज्य सरकार को होगा। मतलब राज्य सरकार पर दबाव बढ़ेगा, ग्राम पंचायत और ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना है वो खत्म होगी, सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा केंद्र सरकार का, और धीरे धीरे करके इसको कैसे खत्म किया जाएगा इसका एक छोटा नजारा है। यूपीए की जब हमारी सरकार थी, टोटल बजट का हम 2.6% 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, पर बजट के रेशियो में यदि देखें आप तो वो मात्र 2.4% है। सिस्टमेटिकली इसको खत्म करने का एक एक करके प्रयास किया था। मुझे याद आती है, आप लोगों को भी, 2 फिल्म थी। एक फिल्म 2022 में आई है, धोखा अराउंड द कॉर्नर, और दूसरी मूवी बहुत पुरानी है, अध्यक्ष जी कभी देखे होंगे तो, साजिशें। ये 1988 की है, 80s के दशक की है। तो ये दोनों मूवी जो है, सामान्य तौर पे इसकी जो परिकल्पना, उस मूवी में जो किरदार है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, मजदूर, आदिवासी, गरीब लोग ज्यादा इससे प्रभावित होंगे, महिलाएं प्रभावित होंगी, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। दूसरी जो हमारी आज प्रेस की जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में आपने देखा है कुछ ही दिन पहले 16 तारीख को एक कोर्ट ने एक निर्णय लिया। हालांकि उसमें फिर से देश की मीडिया माहौल बिगाड़ने का और निगेटिव और गलत धारणा बनाने का काम कर रही है। ईडी का जिस तरह से पर्दाफाश हुआ है, ईडी जिस तरह से एक तरफा होकर के और कांग्रेस पार्टी और विरोधियों पर कार्रवाई कर रही है, उसका एक जीता जागता सबूत जो है आपको दिख गया है। जो नेशनल हेराल्ड मामले में
गांधी परिवार को प्रताड़ित करने की एक नई, उनके साथ धोखा करने और साजिश करने की एक नई कहानी शुरू हुई थी 2014 में। उसका पटाक्षेप 2025 में हो गया। अभी भी ये सरकार जो है लगातार लगी हुई है कि कैसे गांधी परिवार विपक्ष को बदनाम किया जाए, और ईडी के सारे मुद्दे को ध्वस्त करने के बावजूद फिर से सरकार अभी 22 अक्टूबर को एक जो है नया केस उसमें रचने का, साजिश रचने का काम किया, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे पर कोई कॉग्निजेंस, कोई संज्ञान लायक केस ही नहीं बनता। एफआईआर 2014 से 2021 तक ये सरकार ईडी और सीबीआई नहीं कर पाई क्योंकि उसमें कोई मुद्दा नहीं बनता था। एक प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत, वो भी उस व्यक्ति की शिकायत जो सबको पता है, जो मोदी जी की भी रोज शिकायतें आजकल कर रहे हैं, एक महापुरुष हैं स्वामी जी, और उनकी शिकायत को लेकर के पिछले 7 साल से हमारे शीर्ष नेताओं को, जिसमें सोनिया गांधी जी खुद वरिष्ठ नेता है, उनको बैठाया गया, बुलाया गया, उनको प्रयास किया गया प्रताड़ना देने का। 55 घंटे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बुलाया गया, सीनियर जितने कांग्रेस के लीडर्स। टूट जाता है भाई साहब। देखिए, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राव नरेंद्र जी की अध्यक्षता में आज कांग्रेस कार्यालय कमानसराय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा को लेकर और नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बहुत सी बातें साझा की गई और एक प्रेस के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम आज इस प्रेस वार्ता से किया गया। कांग्रेस की सरकार की जब मनरेगा पंचायत से शुरू हो जी, अब केंद्र सरकार को अपने अधीन ले रही है, क्या इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो नाम बदलना, महात्मा गांधी जी के नाम से इतनी नफरत क्यों, किस लिए? ये आपका जो महात्मा गांधी जी के प्रति घृणा वो दिखाता है, वो पूरा देश देख रहा है। सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, ये विचारों का बदलाव है। गरीबों के साथ एक भद्दा मजाक करने का काम है जो सरासर गलत है। इसकी कड़ी आलोचना कांग्रेस भी करती है और आमजन भी करता है। जिस तरीके से आप चाहे किताबों से मिटाओ, चाहे योजनाओं से मिटाओ, महात्मा गांधी जी हमारे दिल में बसे हैं और दिल में बसे रहेंगे। इस तरीके से आप जो गलत एक कृत्य कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है और इसकी हम निंदा भी करते हैं। आरएसएस कहे या भाजपा कहे, दोनों एक ही है। ये गॉडसे को मानने वाले लोग महात्मा गांधी जी से कैसे प्रेम कर सकते हैं? इनकी घृणा साफ दिखाती है कि आप नाम बदल के और आप राम जी का भी नाम ना लेकर एक योजनाओं को इस तरीके से आप करें कि ताकि उसमें भगवान राम का नाम आए। तो ये सब चीजें दिखाती है कि आप केवल और केवल राजनीतिकरण करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।